आज की वीडियो होने वाली है हमारी सुपरमैन वर्सेस आयरन मैन और ये होगा एक वर्सेस बैटल। तो हम पहले बात कर लेंगे हमारे टोनी स्टार्क की। टोनी स्टार्क का हर आर्मर लगभग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन कुछ हर आर्मर में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि उड़ने वाली सिमिलैरिटीज़, साथ में रिपल्सिव, ऐसे ऐसे कुछ सिमिलैरिटीज़ उसके हर आर्मर में हमें देखने को मिलती है। लेकिन मार्क 50 और मार्क 85 में हमें कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिले जो इससे पहले हमें किसी आर्मर में देखने को नहीं मिले थे। साथ में ऐसे कुछ और सिमिलैरिटी के साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इन सब के साथ उसका हर आर्मर हमेशा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे टोनी स्टार्क का हर आर्मर उसके खुद के AI पर चलता है, चाहे हम बात करें जार्विस या फ्राइडे की। साथ में एवेंजर्स इन्फिनिटी, हमारे टोनी स्टार्क के आर्मर ने एक इन्फिनिटी स्टोन की भी पावर को सह लिया था, जहाँ पर उसने लाइटनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था। वहीं पे अगर हम बात करें कॉमिक बुक या फिर एनिमेशन की, तो वहाँ पे टोनी स्टार्क ने अर्सेनल का एक बहुत ही अच्छा आयरन बॉड बनाया था, जिसकी 6 इन्फिनिटी स्टोन की पावर को हार्नेस करके वापस से यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हम बहुत आ चुके हैं हमारे टोनी स्टार्क की। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सुपरमैन की। सुपरमैन का नाम आप सब जानते हैं। तो भाई सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, लेकिन जब वो पैदा हुआ था तो क्रिप्टोनियन तबाह होने वाला था, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे शिप में रख दिया था। तो भाई सुपरमैन कितना पावरफुल है उसको हम नहीं बता सकते। सुपरमैन इतना पावरफुल है कि हमने जस्टिस लीग में उसे स्टीफन वुल्फ को आसानी से हरा दिया था। साथ में बीच में जब भी वो आता था, हर एनिमी को तोड़ के आराम से चला जाता था। भाई सुपरमैन हमारा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है डीसी कॉमिक्स का, लेकिन डीसी कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सुपरमैन को भी हरा चुके हैं। साथ में कॉमिक बुक के एक इशू में हमें ये देखने को मिला कि सुपरमैन न्यूक्लियर बॉम्ब को भी आसानी से हील कर सकता है और उसके अटैक को सह भी सकता है। साथ में फ्रीजिंग ब्रेथ और सुपर ब्रेथ की पावर भी सुपरमैन के पास है। इसका एक एग्जांपल हमें जस्टिस लीग में देखने को मिला था, जहाँ पे उसने स्टीफन वुल्फ का हथियार आसानी से जमा दिया था। उसके बाद वंडर वुमन पे उसने वार करके उसको आसानी से तोड़ दिया, जिसकी वजह से स्टीफन वुल्फ अपने ही सोल्जर्स के थ्रू मारा गया था। सुपरमैन की सबसे बढ़िया ताकत उसके आँख से लेजर है, जिसको हम हीट विजन भी कह सकते हैं, जिसकी रेडिएटी या फिर कह सकते हैं जिसकी वेव लेंथ हमारे सन के बराबर है। कॉमिक्स में एक टाइम पे सुपरमैन अपनी बॉडी के हर सेल से हीट रिलीज कर चुका है, और ऐसा करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन सामने वाले ओपोनेंट की जान नहीं बच सकती। तो मेरे हिसाब से हमारे सुपरमैन की वीकनेस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन कुछ वेबसाइट के हिसाब से और इसकी खुद की फैंडम वेबसाइट के हिसाब से इसकी वीकनेस मैजिक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे टोनी स्टार्क की वीकनेस की, तो उसकी टोनी स्टार्क की वीकनेस हमारे उसका खुद का आर्मर है। अगर उसके आर्मर का AI उसे नहीं मिलता है तो उसका आर्मर किसी काम का नहीं है। पर टोनी स्टार्क का AI हमारे सुपरमैन के हीट विजन और उसके पन से आराम से खराब हो सकता है। जैसे कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमारे कैप्टन ने एक ही फील्ड में हमारे टोनी स्टार्क का AI या फिर कह सकते हैं उसका सूट तुरंत बंद कर दिया था। तो इस हिसाब से हमारा टोनी स्टार्क हमारे सुपरमैन के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बट अगर हम बात करें रोबोट आर्सेनल की, जो कि 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो मे भी हमारे सुपरमैन की हीट विजन को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और वापस फिर से उसी के ऊपर यूज़ कर सके। तो हर सर्कमस्टेंसेस में विनर चेंज हो सकते हैं, और लेकिन अगर हमारे टोनी स्टार्क का आर्सेनल होगा तो मे भी हमारा सुपरमैन हार जाए, लेकिन वो वहाँ पर कड़ी टक्कर होगा। तो विनर तो ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता, विनर सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है कि हमारे टोनी स्टार्क का कौन सा आर्मर हमारे सुपरमैन से भिड़ने आता है। सो आप डिसाइड करिए कि विनर कौन है कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।